की तेजी से बढ़ती कारोबारी दुनिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन छोटी बड़ी सभी कंपनियों के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है। लेकिन डायरेक्टर्स केवाईसी के बिना इस प्रायोरिटी को पूरा करना असंभव है। नमस्ते, मैं सुगंध आनंद सेट इंडिया बिज की एक स्टार्टअप सलाहकार हूँ, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स कंप्लायंस और आईपीआर से संबंधित सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में मैं डायरेक्टर्स केवाईसी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर विस्तार में चर्चा करूंगी, जिसमें शामिल होंगे नंबर 1 डायरेक्टर्स केवाईसी की मीनिंग, नंबर 2 डायरेक्टर्स केवाईसी की आवश्यकताएं, नंबर 3 डायरेक्टर्स केवाईसी के लिए सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, नंबर 4 डायरेक्टर्स केवाईसी फाइल करने की पूरी प्रक्रिया, नंबर 5 डायरेक्टर्स केवाईसी फाइल करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज, नंबर 6 डायरेक्टर्स केवाईसी फाइल करने की ड्यू डेट और नंबर 7 डायरेक्टर्स केवाईसी समय पर ना फाइल करने के नतीजे। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। डायरेक्टर केवाईसी क्या है? डायरेक्टर केवाईसी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा प्रिस्क्राइब की गई एक अनिवार्य एनुअल कंप्लायंस है, जिससे भारतीय कंपनियों में अपॉइंटेड प्रत्येक डायरेक्टर को हर फाइनेंशियल ईयर में पूरी करनी होती है। इसके लिए डायरेक्टर्स को DIR3 केवाईसी फॉर्म में MCA को एक आवेदन दाखिल करना पड़ता है। डायरेक्टर्स केवाईसी केवल ना उन डायरेक्टर्स को फाइल करनी होती है जिनके पास एक सक्रिय डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या DIN मौजूद है। DIN दरअसल डायरेक्टर्स को उनके अपॉइंटमेंट से पहले नियुक्त की गई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसके द्वारा उनकी पहचान की जाती है। डायरेक्टर केवाईसी की फाइलिंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स 2014 के रूल 12A के तहत की जाती है। केवाईसी डिटेल्स में सभी डायरेक्टर्स के नाम, एज, एड्रेस, नेशनैलिटी, पैन नंबर जैसे कई और बेसिक इंफॉर्मेशन शामिल होते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स केवाईसी की आवश्यकता वास्तव में क्यों पड़ती है? चलिए समझते हैं। डायरेक्टर्स केवाईसी को एक अनिवार्य एनुअल कंप्लायंस बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में इनकॉर्पोरेटेड हर एक कंपनी में नियुक्त सभी डायरेक्टर्स की एक डिटेल्ड और कंप्रेसिव डेटाबेस तैयार की जा सके। ऐसी डेटाबेस सरकार को डायरेक्टर्स की लीगल स्टेटस से अपडेटेड रहने में मदद करती है और साथ ही आइडेंटिटी मिसयूज, थेफ्ट और फॉर्जरी जैसी चीजों के कारण हो रही धोखाधड़ी गतिविधियों को नियंत्रित भी करती है। इसके अलावा डायरेक्टर्स केवाईसी के कारण MCA, ROC, SCBI इत्यादि जैसे कई रेगुलेटरी बॉडीज भारतीय कंपनियों को और भी बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं। आशा है कि अब तक आप डायरेक्टर्स केवाईसी के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। तो आइए अब हम भारत में डायरेक्टर्स केवाईसी फाइलिंग की सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। डायरेक्टर्स केवाईसी किन्हें दाखिल करने की आवश्यकता है? डायरेक्टर केवाईसी से संबंधित एनुअल कंप्लायंस उन सभी डायरेक्टर्स द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जिनके पास एक सक्रिय DIN या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करंटली किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं या फिर नहीं। सरल शब्दों में कहें तो यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपके पास एक सक्रिय DIN है, या आप पहले किसी कंपनी में डायरेक्टर थे लेकिन आपकी DIN अभी भी सक्रिय है, तो आपके लिए डायरेक्टर्स केवाईसी फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टर्स केवाईसी दाखिल करने की आवश्यकता DIN की स्टेटस पर निर्भर करती है, ना कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की स्टेटस पर। डायरेक्टर्स केवाईसी फाइल करने की प्रक्रिया। डायरेक्टर्स केवाईसी फाइल करने की प्रक्रिया केवल 5 सिंपल स्टेप्स में पूरी की जाती है। इनमें शामिल है DIN के स्टेटस को चेक करना, केवाईसी फाइलिंग के लिए सही फॉर्म एक्सेस करना, फॉर्म में सभी केवाईसी डिटेल्स फिल करना, OTP बेस्ड वेरिफिकेशन को पूरा करना और आखिर में फॉर्म को MCA की वेबसाइट पर जमा करना। मैं इन सभी स्टेप्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेप 1 DIN के स्टेटस को चेक करना। डायरेक्टर्स केवाईसी का पहला स्टेप ये चेक करना है कि आपकी DIN सक्रिय है भी या फिर नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स केवाईसी तभी फाइल की जाती है जब आपकी DIN की स्टेटस एक्टिव हो। DIN के स्टेटस को चेक करने के लिए आप MCA की वेबसाइट पर जा सकते हैं और होम पेज पर MCA टैब के नीचे DIN सर्विसेज के अंतर्गत इंक्वायर DIN स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको DIN स्टेटस चेक करने में कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं।
जब आप श्योर हो जाते हैं कि आपकी DIN की स्टेटस अभी भी एक्टिव है तो आप अगले स्टेप पर प्रोसीड कर सकते हैं। स्टेप 2, सही फॉर्म एक्सेस करना। डायरेक्टर्स KYC दाखिल करने के लिए MCA की वेबसाइट पर 2 फॉर्म्स उपलब्ध हैं। पहला ई-फॉर्म DIR3 KYC और दूसरा वेब बेस्ड फॉर्म DIR3 KYC। ई-फॉर्म DIR3 KYC का उपयोग तब किया जाता है जब आप पहली बार डायरेक्टर्स KYC दाखिल कर रहे हों या आपके KYC डिटेल्स में कोई नए चेंजेस ना हो। इसके अलावा अगर आपने पहले कभी भी डायरेक्टर्स KYC फाइल कर रखा है तो आपके KYC डिटेल्स में कोई नई चेंजेस नहीं होनी है, तो आप वेब बेस्ड फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। दोनों फॉर्म्स में फर्क केवल इतना ही है कि ई फॉर्म में आपको हर एक डिटेल मैनुअली फिल करनी होगी, जबकि वेब बेस्ड फॉर्म में अधिकतर सभी डिटेल्स आपके DIN नंबर एंटर करते ही प्री फिल्ड हो जाती हैं। तो अब जब आप दोनों फॉर्म्स की उपयोगिता को समझ गए हैं, आपको केवल MCA की वेबसाइट पर जाना है, सही फॉर्म चुनना है और फॉर्म फाइल करने के प्रोसेस को शुरू कर देना है। स्टेप 3, फॉर्म में सभी KYC डिटेल्स भरें। सही फॉर्म चुनने और एक्सेस करने के बाद आप डायरेक्टर की सभी आवश्यक डिटेल्स को फॉर्म में फिल कर सकते हैं। इनमें मुख्य डिटेल्स होंगे डायरेक्टर का नाम, पता, उम्र, नेशनैलिटी, NRI स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ID नंबर, आधार नंबर, DIN नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। यदि फॉर्म वेब बेस्ड है तो इनमें से अधिकतर डिटेल्स पहले से ही प्री फिल्ड होंगे और डायरेक्टर को केवल अपना DIN नंबर दर्ज करना होगा। स्टेप 4, OTP बेस्ड वेरिफिकेशन। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपने फॉर्म में जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरे हैं उन्हें OTP के बेसिस पर वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करने के बाद सेंड OTP बटन पर क्लिक करना होगा और ऐसा करने के तुरंत बाद आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर OTP भेजे जाएंगे। सक्सेसफुली वेरिफिकेशन के लिए आपको इन दोनों OTPs को फॉर्म में दोबारा दाखिल करना होगा। इसके बाद आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। स्टेप 5, सर्टिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर। अंतिम और आखिरी स्टेप DIR3 KYC फॉर्म को साइन और सर्टिफाई करना है। चाहे वो ई फॉर्म हो या वेब आधारित फॉर्म, दोनों पर संबंधित डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके लिए डायरेक्टर को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करना होगा। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। DSC पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टर की डिजिटल सिग्नेचर के अलावा फॉर्म की सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, जिसके लिए आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अप्रोच कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट DIR3 KYC फॉर्म में दिए गए डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिसिटी को प्रमाणित करता है। फॉर्म की सिग्नेचर और सर्टिफिकेशन के बाद आप इसे MCA की वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टर्स KYC फाइलिंग की प्रक्रिया आपके लिए पूरी हो जाएगी। अगर आप ड्यू डेट से पहले फॉर्म जमा करते हैं तो कोई सरकारी शुल्क या आवेदन फीस चार्ज नहीं की जाएगी, लेकिन अगर फॉर्म ड्यू डेट के बाद जमा करने की स्थिति आई तो आपको लेट फीस और पेनल्टी का भुगतान करना होगा। डायरेक्टर KYC की ड्यू डेट पर हम कुछ मिनटों के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं फॉर्म के साथ जमा होने वाले सभी दस्तावेजों की सूची आपसे साझा कर देती हूँ। डायरेक्टर्स KYC दाखिल करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? DIR3 KYC फाइलिंग करने के लिए केवल 5 बुनियादी KYC दस्तावेजों की जरूरत होती है। मैं एक एक करके इन्हें लिस्ट कर देती हूँ। पैन कार्ड, पता प्रमाण, स्थायी पते का प्रमाण, वर्तमान पते का प्रमाण यदि डायरेक्टर अपने स्थायी पते पर नहीं रह रहा हो, आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य। सबसे पहले डायरेक्टर का पैन कार्ड, आपको इसे फॉर्म के साथ जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म में पैन नंबर भरने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, डायरेक्टर का आधार कार्ड जो भारतीय नागरिकों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तीसरा, डायरेक्टर का पासपोर्ट जो विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, और इनके अलावा डायरेक्टर का ड्राइविंग लाइसेंस और पता प्रमाण।
पता प्रमाण में डायरेक्टर के स्थायी पते या परमानेंट एड्रेस का प्रमाण अनिवार्य है, जिसके लिए वो अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में किसी एक दस्तावेज को जमा कर सकता है। इसके अलावा यदि डायरेक्टर के स्थायी और वर्तमान एड्रेस अलग अलग है तो वर्तमान एड्रेस का प्रमाण देना भी आवश्यक है। इसके लिए डायरेक्टर अपने नाम पर जारी यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल इत्यादि जमा कर सकता है, जो 2 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही हम DIR 3 KYC फॉर्म की पूरी प्रक्रिया पर अपनी चर्चा पूरी करते हैं और फाइलिंग की ड्यू डेट्स पर चर्चा के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। DIR 3 KYC दाखिल करने की ड्यू डेट क्या है? हर फाइनेंशियल ईयर के लिए DIR 3 KYC फॉर्म भरने की ड्यू डेट अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक होती है। उदाहरण के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए DIR 3 KYC 30 सितंबर 2023 तक फाइल की जा सकती है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंसर्न डायरेक्टर पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ड्यू डेट से पहले KYC ना फाइल करने पर डायरेक्टर की DIN को ROC द्वारा डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। ये परिणाम न केवल आर्थिक रूप से डायरेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि उसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि आप हर कीमत पर और सभी परिस्थितियों में DIR 3 KYC समय पर दाखिल करें। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको डायरेक्टर्स KYC की स्पष्ट समझ हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आप इसके बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें 9899600605 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कई और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।